So friends, welcome back. In this lecture we again go through certain questions on prime factorization. Then we will move on to simplifications, and after that we will go the other parts of the number system like divisibility rules, unit digit, number of zero, number of factors. These are the questions that we are going to discuss. Okay. In last lecture we have discussed about prime factorization, and let's see one more questions. By what minimum number n should be divided to make it a perfect cube? We know in principle of indices, law of indices, it is algebraic concepts. We know if any number divided by this, here it is n, then we can represent this as m power minus n. This n will be subtracted the power from the upper power. Okay, now see, for example, let's the same number that we have discussed in the last lecture, n is equal to 2 to the power 3 cross 7 to the power 2 cross 11 to the power 5. Now we have to make it a perfect cube, but after dividing. Okay, see, perfect cube क्यूब बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी 2 पे पावर क्यूब है, वी हैव दिस फंक्शंस. नाउ दिस इज नॉट. Okay, we have to subtract this factor to इसको उतना घटाना पड़ेगा. परफेक्ट क्यूब मिनिमम नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. तो हमको इसको अगर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 5 जो है मल्टीपल ऑफ 3 करना है मेरे को. 11 पावर जो है 5 है, उसको मल्टीपल ऑफ 3 करना है. तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं, इसको 7 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए क्रॉस इसको 11 का पावर 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं n यहाँ पे एक साइड में लिख देते हैं, 2 पे पावर 3 7 का स्क्वायर क्रॉस 11 पे पावर 5. ओके, अच्छा, ये हो गया. तो ये नंबर करने से ना क्या हो रहा है कि ये मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर क्यूब क्रॉस 11 पे पावर क्यूब. तो ये मेरा नंबर अब परफेक्ट क्यूब हो गया. परफेक्ट क्यूब पहले नहीं था, अब जो है ये परफेक्ट क्यूब हो गया. तो हमको कितना नंबर से डिवीजन करना पड़ा? तो ये 7 इंटू 11 पावर 2, यानी इसका 77 का स्क्वायर. समटाइम यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे. ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने से आप इजीली इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे वहाँ पे. फिर 77 का आप स्क्वायर निकाल लेना. ठीक है, स्क्वायर निकालने का और क्यूब निकालने का मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊँगा. छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो आपको पता होगा तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं. द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 6174 gives a perfect cube. तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 67 गिव्स अ परफेक्ट क्यूब. ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि अगर इसमें हम 6174 में हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या हम मल्टीप्लाई करें कि ये मेरे को एक परफेक्ट क्यूब दे देगा. ठीक है, ये मेरा एक नंबर है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 6174 क्यूब है तो ऑब्वियसली जो है 3 का मल्टीपल तो जाएगा ही जाएगा. तो 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 0, 3 5 15, 3 8 24. और वैसे भी डिविजिबिलिटी आप देख लोगे 61, ये जो है कोई भी नंबर जो है कैसे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम बताएंगे कि सम ऑफ डिजिट जो है अगर डिविजिबल बाई 3 है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर देख लो 7 4 10 और 6 1 7 ओके.
7 4 11 होता है, 7 4 11 होता है, ठीक है, और 6 1 7, तो ये 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 3 इस तरह के तो सिली मिस्टेक तो कर लिए यूपीएससी में, तब तो हो गया। 6 8 6, ओके। देन अगेन 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब ये हमको पता है 3 4 3 जो होता है 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब जो होता है 3 4 3 होता है। तो नो नीड टू वेस्ट टाइम, ओके, जस्ट डू दिस कैलकुलेशन। 7 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब मेरे को इसको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये जो नंबर है मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 7 का क्यूब तो है, मल्टीपल 3 है, बट 3 में क्या करना पड़ेगा, एक ऐड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 में क्या है, 2 पे पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 12 होगा। इतना नंबर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6174 में, वी विल गेट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना है, वी बॉड मास, ठीक है। हम लोग ये सब पता ही होगा, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये वी क्या है, वी जो है इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है, विनिक्यूलम, विनिक्यूलम। जैसे फॉर एग्जांपल 28 - 3, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बार भी बोलते हैं ना। तो ये बार वाला काम जो है पहले करेंगे, उसके बाद जो है बाकी का बॉड मास अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, 5 1/3 + 6 2/5 - 7 1/2 डिविजल बाई 5 5 पे पावर 8 + 4 4 पे पावर 7, ओके। इन यूपीएससी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया, तो आप जो है क्या करोगे, सबको खोलोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबको ओपन करोगे आप। 5 5 3 15 15 1 5 3 15 1 16/3, देन 5 6 30 2 32/5, और अपनी ज़िंदगी परेशान कर लोगे। और यूपीएससी में पता चला कि इसी एक सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कम से कम 5 या 6 मिनट दे दोगे, ठीक है। और बाद में पता चला कि इसे उतना नेसेसिटी था ही नहीं, है ना। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन को ना, हम लोग जैसे कि ये 1/3 है ना, मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1/3, ठीक है। अगर 6 2/5 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 2/5। उसी तरह 7 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 7 + 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने इंटीजर नंबर है उसको एक साथ ले लेंगे, जितने फ्रैक्शन है उसको एक साथ ले लेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे देख लो आप, 6 5 11 जितने भी प्लस वाले हैं, छः 5 11, और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि आपको समझ सके। तो इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, ठीक है। 6 5 11 + 1/3 + 2/5, उसके बाद -7 इसको डिविजल वाला को 1 कर लेते हैं, 7 दूनी 14 1 15, 15/2 डिविजल को अगर मल्टीप्लिकेशन में करते, अच्छा डिविजल ऐसे रख देते हैं, पाँच 40 10 45/8 प्लस 4 4/7। इसको हम लोग पहले उधर भी ले सकते थे। तो 11 4 15 प्लस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 4/7,
ओके, माइनस 15/2 इंटू 8/45, 15 या 45, 2 चौके 8, ठीक है। अब ये जो है आपका हो गया 1/3 प्लस 2/5 प्लस 4/7 माइनस 4/3। इसका आप कैलकुलेशन करो और सिंपल कैलकुलेशन करके सी द पॉइंट इज यू डू नॉट हैव टू इक्वली every steps you have to make mixed fraction into a fractions, okay। जस्ट मैंने उसको कैसे कहाँ पे कॉमन हम ले सकते थे उसको मैंने तोड़ लिया, बस अब ये है। तो इसका आपने एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल के इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आंसर निकाल देना है उसको, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने बैठूंगा मैं यहाँ पे तो इट विल टेक टाइम, okay। We will discuss other questions also, and there are 2-3 questions that I am going to give you as a homework. Try to solve or try to give answer in the comment box, okay। For example, this question 12.4 divided by 62 divided by 2.5 into 8 minus 7 plus 4 minus 7, okay। This question is very important and I have written okay, trying to divided by 62 divided by 2.5 into 8 minus 7 plus 4 minus 7, okay। Find simplify. See you in the next lecture, okay।